सो हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम ये वाला चैप्टर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे ओनली। तो ये कुछ यूजफुल फॉर्मूलाज हैं कि हमें पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा कोई चार्ज है, इसकी वजह से मैंने बोला इस पॉइंट पे कोई मेरे को पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है के क्यू बाय आर। अब बात करेंगे दो चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये दो चार्जेस इनके इंटरेक्शन में क्या हुआ है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अगर इन दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो यहाँ कोई एनर्जी स्टोर होगी, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, दो चार्जेस के इंटरेक्शन से जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या हमारा के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ठीक है, आर क्या है इनके बीच का डिस्टेंस है, क्यू वन क्यू टू क्या है मैग्नीट्यूड है चार्जेस का। ठीक है, ये चार्जेस हमारे, इनको हम इनके साइन के साथ लिखेंगे। अब ये एनर्जी हमारी कैसे स्केलर क्वांटिटी है। अब आगे बात करते हैं, जब आपको क्या कहते हैं डायपोल मोमेंट दिया हो, ठीक है, दो चार्जेस का डायपोल मोमेंट दिया हो और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और उनके बीच में एंगल कितना है वो गिवन हो, तो आप इस फॉर्मूले का निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। ये क्या है कैपेसिटेंस, तो ये कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, निकालने का हम तरीका भी बता देंगे भी। और ये क्या है, कितना चार्ज स्टोर है कैपेसिटेंस के अंदर, उसका फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू CV। ये अब क्या कहते हैं चार्ज स्टोर है, कुछ एनर्जी स्टोर होगी तो क्या कहते हैं, ये जो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर। अब यहाँ पर से आप क्या कहते हैं, जैसे अगर आप पोटेंशियल वैल्यू निकालें इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, पोटेंशियल इक्वल टू Q बाय C। तो यहाँ पर V की जगह हम क्या कर देंगे Q बाय C, तो कुछ ये फॉर्मूला आएगा। इस तरह से हम क्या कहते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू फिल कर देंगे इसमें, तो कुछ और फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सम हमारा पहला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। तो हमें क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, तो हमें एक पॉइंट चार्ज दे रखा है 5 माइक्रोकूलम का, उससे हमें 20 सेंटीमीटर दूर क्या पता करना है कि कितना पोटेंशियल है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, चलिए करते हैं। पोटेंशियल फाइंड करना है तो पहले हम बना ले रहे हैं कि हमें क्या गिवन कंडीशन है। ये हमारा 5 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है। ठीक है, इसके 20 सेंटीमीटर अवे हमें क्या पता करना है, पोटेंशियल पता करना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 9 की वैल्यू क्यू की वैल्यू क्या है, 9 टू 10 पावर 9। चार्ज हमारा क्या है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 6। अब बात करते हैं डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को लिखेंगे 20 अपॉन 100। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे ना। अब यहाँ जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। बाकी 9 इंटू 5 45, 45 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ 10 की पावर सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 10 की पावर 10 माइनस 6 जाएगा 22.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, तो आ जाएगा हमारे पास 2.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 वोल्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें गिवन था कि हमारा एक पॉइंट चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, इसे 20 सेंटीमीटर अवे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर। के है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, चार्ज की वैल्यू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 माइक्रोकूलम दे रखा था, और डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर आएगा 20 अपॉन 100। अब ये वाला 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया। ये 9 है 10 की पावर और ये 10 की पावर 1 है, तो कितना हो गया 10 की पावर 10 हो गया। 10 की पावर 10 में से 10 की पावर 6 कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आएगा 10 की पावर 4। अब 45 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 22.5। पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ठीक है, तो ये ओरिजिन पे हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है, कितना है 4 माइक्रोकूलम का। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो ये 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। अब एक पॉइंट चार्ज है इंफिनिटी से हम यहाँ लेके आ रहे हैं। पॉइंट चार्ज कौन सा सेंड का है, 2 माइक्रोकूलम, तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब यहाँ इंफिनिटी से मुझे इसके पास लेके आना है, चार्ज को कितने पास लेके आना है, 30 सेंटीमीटर ही दूर है पास। तो इंफिनिटी से मुझे इस पॉइंट पे लेके आना है। ठीक है, तो ये वर्क खुद से नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन हम इसको लेके आ रहे हैं, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच में। ठीक है, और ये दो चार्ज है जो इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू, सो वर्क डन इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो
k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2, तो Q1 है हमारे पास है 4 और ये है 2, तो 4 माइक्रोकूलम और ये 2 माइक्रोकूलम, दोनों की पावर 10⁻⁻6 थी, तो दोनों की पावर देखिए 10⁻12 ऐड होने की पावर बेस सेम था। और क्या है, डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो 30/100 आएगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, चलो लिख लेते हैं, ठीक है, 30/100, एक से 0 क्या जाएगा कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 24, 24 इंटू 10⁻10 -12, तो आएगा 24 इंटू 10⁻2, जो कि किसके इक्वल होगा 0.24 जाऊल। ठीक है, तो इतना होगा। तो यहाँ पर भी हमें दो चार्ज दे रखे थे, दो चार्ज है, ठीक है, एक 4 माइक्रोकूलम का है, ऑरिजिन पे पड़ा है। अब एक चार्ज हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं 2 माइक्रोकूलम का, जो कि इस चार्ज से कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर दूर है। तो इस चार्ज को, ये जो 2 माइक्रोकूलम का, इसको इन्फिनिटी से लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। r क्या है, डिस्टेंस है दो बीच के चार्जेस का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻9 है। q1 चार्ज कितना है 4 माइक्रोकूलम, तो आएगा 4 × 10⁻6। Q2 चार्ज कितने हैं 2 × 10⁻6, 2 माइक्रोकूलम है। बेस सेम है तो पावर कर देंगे ऐड किया जाएगा 10⁻12, मैंने कंबाइन में लिख दिया यहाँ पर, और ये 4 × 2 है चार्जेस है। डिस्टेंस था 30 सेंटीमीटर, 30/100 आ गया, तो 100 ऊपर चल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल, यहाँ 3 आया। अब 4 × 2 8, 8 × 3 हो गया 24, तो 24 आ गया। अब ये 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 1 है, तो पावर कर देंगे ऐड, ये हो गया 10 की पावर 10। अब ये 10 की पावर -12 है, तो ये हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 मतलब क्या होगा, 10 की पावर नीचे आकर 2 हो जाएगा, तो 24/100 मतलब कि कितना 0.24 जाऊल। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू चार्ज 4 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस 40 सेंटीमीटर अपार्ट, तो दो चार्ज हमारे पास 2 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम का, ठीक है, 40 सेंटीमीटर उनके बीच का डिस्टेंस है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देम, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, तो चलिए करते हैं इसको। तो पहले हमें जो गिवन सिचुएशन है इसको हम थोड़ा बना दे रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास दो चार्ज है, 4 माइक्रोकूलम का है, ठीक है, एक -2 माइक्रोकूलम का, तो एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दो चार्ज हमारे पास, इनके बीच का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। इनके मिड पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता करना है, तो इनके मिड पॉइंट पे पता करना है। टोटल 40 है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट सेम यहाँ पर भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, तो टोटल कितना हो गया 40 हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है मिड पॉइंट पे लाइन के। देखिए, इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पता करना है और इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पता करना है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो पोटेंशियल एट मिड पॉइंट पे, तो इसकी वजह से जो उसका मान लेते हैं पोटेंशियल जो आएगा उसको V1 मान लेते हैं, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसका मान लेते हैं V2, तो V1 प्लस V2, सो V1 प्लस V2। पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है, K Q1 बाय R, R क्या है डिस्टेंस, नेक्स्ट क्या है K Q2 बाय R, वो भी क्या है डिस्टेंस। अब इसमें जो कॉमन है हम कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो K की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻9, Q1 चार्ज हमारा कितना है 4 माइक्रोकूलम का है, प्लस का है, तो प्लस का 4 माइक्रोकूलम 10⁻6 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 आएगा, माइनस यहाँ भी कर लेते हैं 9 × 10⁻9, माइनस नहीं प्लस कर ले रहे हैं 9 × 10⁻9। अब यहाँ Q चार्ज कितना है -2 माइक्रोकूलम, तो -2 × 10⁻6, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 आ जाएगा। यहाँ 0 से 0 क्या जाएगा कैंसिल, और ये आएगा 36। अच्छा, इसको 2 से 4 को भी कैंसिल कर देते हैं, तो आएगा 18 × 10⁻10 -6। यहाँ भी करते हैं, इसको प्लस माइनस तो माइनस रहेगा पहली बात, ठीक है, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 2 से क्या होगा 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बात करते हैं 9 × 2 18, ठीक है, और 9 × 2 नहीं है, यहाँ 9 ही बचा, क्या है 9, ठीक है, 9 टू, हाँ जी 10 की पावर 6, 10 - 6, तो कितना आ जाएगा 9 × 10⁻6, ठीक,
18 इंटू 10⁴ माइनस 9 इंटू 10⁴ तो आएगा 9 इंटू 10⁴ वोल्ट। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमें 2 पॉइंट चार्ज दे रखे थे, एक देखा 4 माइक्रोकूलम का, एक हमें गिवन है 2 माइक्रोकूलम का, -2 माइक्रोकूलम का। इनकी वजह से पोटेंशियल पता करना है मिड पॉइंट पे, इसकी वजह से भी पोटेंशियल पता करना है मिड पॉइंट पे। मतलब बोला था ये दो चार्ज हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर। अब इनके बीचों बीच हमें मिड पॉइंट पे क्या पता करना है पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल जो आ रहा है इसका पोटेंशियल आ रहा है, दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अब बात करते हैं इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा KQ1/R और इस वाले की वजह से पोटेंशियल आएगा KQ2/R। अब k की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ Q1 चार्ज कितना है 4 माइक्रोकूलम, तो लीजिए 4 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस कितना है 20 × 10⁻100। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन देखो, जैसे 0 कैंसिल हो गया, अब 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 आया, 9 × 2 कितना हो गया 18 हो गया। अब यहाँ बात करें 10 की पावर 9, 10 की पावर 1 कितना हो गया 10 की पावर 10, इसमें से हम क्या करेंगे -6 माइनस 10 की पावर 6 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो आगे इसको सॉल्व करके आ गया 10 की पावर, यहाँ से कितना है 10 की पावर 4 आ गया और ये 18 है। अब इधर का देखिए V2 पोटेंशियल K Q2/R, तो K है 9 × 10⁹ Q2 कितना है चार्ज -2 माइक्रोकूलम, तो -2 माइक्रोकूलम 10⁻6। अब डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने डिस्टेंस पता करना है 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पता करना है, तो 20/100 आ जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा है प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का जाएगा 9। अब 9 इंटू ये देखिए 10 की पावर 9 है और यहाँ 10 की पावर 1 है, तो 10 की पावर 10 में से 10 की पावर 6 कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ है 9 × 10⁴। अब देखिए दोनों का पावर क्या है सेम। ठीक है, तो 18 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 9, 9 × 10⁴ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A charge of 5 microcoulomb is moved through a potential difference of 200 volt. Calculate the work done. तो कह रहे हैं चार्ज है, ठीक है 5 माइक्रोकूलम का, तो 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, उसको हमने कितने पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराया है 200 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराया है, मतलब यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा मान। ठीक है, तो इन दो पॉइंट के बीच का मान लो, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट लेके गए तो यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल है 100 वोल्ट का, यहाँ पोटेंशियल है 300 वोल्ट का, तो 100 वोल्ट से कहाँ गए 300 वोल्ट पे, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तब ये चार्ज अपने आप इधर गया नहीं होगा, तो इसको हमने क्या कुछ वर्क कराया होगा, तो वो वर्क हमें पता करना है। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल किसके होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन किसके होगा डेल्टा V इंटू क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 200 वोल्ट का है, कौन से चार्ज को मूव कराया है, चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 माइक्रोकूलम के चार्ज को हमने मूव कराया है 200 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। कहते हैं तो कितना आ जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁶, तो कितना आएगा 10 की पावर -3 जूल। ठीक, तो हमारा वर्क डन आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ हमें गिवन था ठीक है कि हमें एक चार्ज है उसको इतने पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराया तो कितना वर्क डन किया होगा, तो वर्क डन क्या होता है पोटेंशियल होता है क्या कितना वर्क किया है पर यूनिट चार्ज। तो हमें अब वर्क डन पता करना है, चार्ज की वैल्यू में गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू में गिवन है, तो ये हमने इन दोनों का क्या कर दिया मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट था, चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10⁻⁶ हो गया। ये 5 × 200 1000 आएगा, 1000 का मतलब 10⁻3 है, और मल्टीप्लाई में किसके साथ है 10⁻⁶ के साथ, बेस से में तो पावर ऐड होगी, तो 10⁻3 प्लस 10⁻⁶ प्लस माइनस माइनस 10⁻3 में से माइनस का 6 आएगा, कितना आएगा 10⁻3 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻8 कूलम। हमें पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, तो एक चार्ज हमारे पास 2 × 10⁻8 कूलम का चार्ज है हमारे पास, इससे हमें 10 सेंटीमीटर दूर पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल फॉर्मूला है के कौन सा चार्ज है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, दूर पता करना है, तो चलिए तो पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, तो 9 × 10⁻9 चार्ज कितना है 2 × 10⁻8, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का क्या मतलब है यहाँ 10 × 100 डिवाइड होते रहेगा, ये कैंसिल हो गया, तो 9 × 2 18, 10 की पावर 10 -8, तो जाएगा हमारे पास 18 × 10⁻², इसको और लिख सकते हैं क्या 1.8 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है।
यहाँ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, चार्ज की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी। डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करें तो 100 ऊपर चल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 9 × 2 18 आ गया, 9 × 10 10 to 9 था, यहाँ 10 to 1 है, तो कितना हो गया 10 to 10 हो गया, माइनस कर देंगे 10 to 8 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करते हैं। अब हमें बताया यहाँ पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हम लास्ट में मानेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे पावर 1 से बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 to 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 2 चार्ज +2 माइक्रोकूलम एंड +3 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। दो चार्ज है, एक 2 माइक्रोकूलम का है, एक 3 माइक्रोकूलम का है, डिस्टेंस कितने इनके बीच का 50 सेंटीमीटर। अब इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो कौन से दो चार्जेस का इंटरेक्शन है, इन दो चार्जेस का, इन दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, तो K Q1 Q2 बाय R। तो निकाल लेते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो बस दो चार्ज है, एक +2 माइक्रोकूलम का है, एक +3 माइक्रोकूलम का है, डिस्टेंस इनके बीच का 50 सेंटीमीटर है। इनके इंटरेक्शन की वजह से कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो हमें पता करना है। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो 9 × 10⁻9, Q1 हमारे पास है 2 माइक्रोकूलम, Q2 हमारे पास 3 माइक्रोकूलम, तो 2 × 3 माइक्रोकूलम 10⁻6 10⁻6, तो कितना 10⁻12 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 50 × 100 हो जाएगा, अपॉन हमें 100 आ जाएगा, तो ये कैंसिल होकर आ गया 2, है ना। अब यहाँ पर और देख लेते क्या हो रहा है, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 12 × 9 हो जाएगा 108, तो ये आएगा 108 × 10⁻3। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको और लिखना तो हम कह सकते हैं 0.108 इंटू जाउल, इतना एनर्जी आ गया हमारे पास। तो एक बार देख लेते हैं, तो K Q1 Q2 चार्जेस की वैल्यू पुट की, ये 2 माइक्रोकूलम था, 2 × 10⁻6, 3 माइक्रोकूलम 3 × 10⁻6, 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अच्छा, और 10⁻6 10⁻6 10⁻12 हो गया। अब यहाँ देखिए 50 से 100 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 × 9 108, 108 इंटू 10 की पावर 9 -12 प्लस माइनस माइनस 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम पॉइंट शिफ्ट करते जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो पावर 1 से बढ़ेगी, तो 1 2 3 3 बार हम आगे गए हैं। ठीक है, क्योंकि पावर 3 से, तो 3 से पावर बढ़ा देंगे, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस 10 की पावर 0। किसी भी पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है 1 आता है। ठीक है, किसी की भी पावर 0 तो क्या है 1 है, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An electric dipole consists of a charge ±4 माइक्रोकूलम separated by 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इस डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहे हैं। तो हमें दे रखा है एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, कंसिस्ट ऑफ चार्ज +4 माइक्रोकूलम, 4 कहां गया, 4 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ -4 माइक्रोकूलम है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। डायपोल मोमेंट निकालना है, तो कुछ नहीं, इसमें डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। डायपोल मोमेंट होता क्या है, ईदर चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन देम, या डायपोल लेंथ लिख सकते हैं, तो Q × 12 होगा। तो चार्ज कितना है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 × 10⁻6, डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 10⁻2, तो आएगा 5 × 420 × 10⁻8, जा सकते हैं 2 × 10⁻7, 2 × 10⁻7, कंप्लीट हो गया। अब इसको लिख लेते हैं यूनिट कूलम मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट कहते हैं इधर चार्ज, कोई भी चार्ज लेंगे और उनकी जो डायपोल लेंथ मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्टेंस ये था, इसको मीटर में कर लिया है, बाकी आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An electric dipole moment of 6 × 10⁻8 coulomb is placed in uniform electric field of 5 × 10⁻4 Newton per coulomb। एक मिनट, हाँ ठीक है।
तो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ऑफ डायपोल मोमेंट हमें गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, एंगल बना दिया हुआ है, तो इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो चलिए करते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस पीई कॉस थीटा। पी हमारे पास का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना दिया हमें, 6 × 10⁻8, तो 6 × 10⁻8। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना गिवन है, 5 × 10⁻4, 5 × 10⁻4 cos थीटा। तो एंगल हमें कितना गिवन है कि दोनों एंगल कितना बना रहे हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो माइनस 6 × 5 × 10⁻⁻4, और यह है 1/2, ये कैंसिल हो गया। सो माइनस 15 × 10⁻⁻4, या तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस 1.5 × 10⁻4 10⁻³ जूल। ठीक है, तो हमें गिवन था क्या कहते हैं, एक डायपोल मोमेंट है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हमने एक डायपोल रखा है। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और जो हमारा डायपोल मोमेंट है, डायपोल की वजह से जो डायपोल मोमेंट आ रहा है कितना है, 6 × 10⁻8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है, 5 × 10⁻4, 10⁻4 गिवन है हमें, और हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला है माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये है डायपोल मोमेंट का वैल्यू हमने फिल कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर दिया है cos थीटा, cos 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2, 6 × 5 को एक साथ कर लिया, पावर सॉल्व कर लिया, 10⁻4 आ गया है। यहाँ 2 से 6 को कैंसिल किया, 3 आया, 5 × 3 15, 15 × 10⁻4, ये आ गया माइनस 1.5 × 10⁻³ जूल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ 4 × 10⁻8 कूलम मीटर is placed in uniform electric field of इतना, calculate the work required to rotate it from cos 0 डिग्री to 90 डिग्री। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, तो कितना वर्क रिक्वायर्ड है इसको रोटेट करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है माइनस पीई, ठीक है, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस को अंदर ले लेंगे, तो क्या बनेगा, पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो चलिए में क्या क्या गिवन वैल्यू है, तो हमारे पास गिवन वैल्यू है कि हमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है, और थीटा भी दे दें कि इनिशियल थीटा कितना था, थीटा 1 था 0 डिग्री, थीटा 2 कितना आ गया है 90 डिग्री। ठीक है ना, तो बस चलिए करते हैं। तो वर्क डन आएगा पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, तो बात करते हैं कितना डायपोल मोमेंट है, 4 × 10⁻⁻8। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻5। कितने से जाना है, cos 0 डिग्री से जाना है हमें cos 90 डिग्री पे, cos 90 डिग्री पे। बात करें यहाँ पर कितना आएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, 10⁻³ cos 0 होता है हमारे पास 1, और cos 90 कितना होता है 0, सो आ जाएगा ये 8 × 10⁻³ जूल। ठीक है, तो हमें गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है, अभी हमने डायपोल रखा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कितना एंगल बना है, 0 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है ना, अब बोल रहे हैं इसको रोटेट करना है 0 डिग्री से कितना 90 डिग्री करना है, तो ये इस तरह से कुछ रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो रोटेट करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमें पूछा गया, तो वर्क डन क्या आएगा, पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो यहाँ cos थीटा 1, थीटा 1 क्या है, पहले 0 डिग्री से फिर कितना करना है, हमें 90 डिग्री करना है, और डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो यहाँ सॉल्व करके आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An electric dipole has a dipole moment 8 × 10⁻⁹ coulomb meter and is placed in electric field of 3 × 10⁴ Newton per coulomb। तो हमें पूछा गया है कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज पैरेलल टू द फील्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, एंटी पैरेलल टू द फील्ड। तो हमें क्या गिवन है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। ठीक है, अब ये जो पैरेलल रहेगा फील्ड से, डायपोल मोमेंट हमारा क्या है, फील्ड के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। और जब ये परपेंडिकुलर है हमारे डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से, तब कितना वैल्यू है हमारे क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। और जब ये एंटी पैरेलल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो हमारे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो देखो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, तब कितना है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें तीनों केसेस में पता करना है, और हमें डायपोल मोमेंट का लेंथ वैल्यू भी गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी गिवन है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को।
फर्स्ट ये कहते हैं पैरेलल टू द फील्ड। जब पैरेलल टू द फील्ड है तब थीटा कितना रहेगा 0 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितने 3 इंटू 10⁴, 3 इंटू 10⁴। कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री है, कॉस 0 होता है 1। ठीक है, तो आएगा 8 इंटू 3 -24 और ये आ जाएगा -5। इसको हम और कर सकते हैं -2.4 इंटू 10⁴ जूल। -4 जूल। सेकंड चलते हैं, जब कितना एंगल बन रहा है व्हेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो बात करते हैं परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जब डायपोल मोमेंट हमारा परपेंडिकुलर रहेगा फील्ड के, या डायपोल हमारा क्या रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा फील्ड के, तब थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। थीटा बनेगा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री। तो इस टाइम पे वर्क डन क्या होगा माइनस पी ई कॉस थीटा, फिर से कॉस थीटा की जगह करेंगे कॉस 90 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 90 होता है 0, तो ये आंसर हमारा 0 रहेगा। वर्क डन क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी हमारे पास 0 रहेगी। ठीक है ना, ऐसे क्यों है क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है हमारे पास 0। ठीक है, नेक्स्ट हमें पूछेगा एंटी पैरेलल। थर्ड हमारे पास एंटी पैरेलल व्हेन एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तब बात करते हैं थीटा कितना रहेगा 180 डिग्री। तो उस टाइम पे वर्क या पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, तो माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना है 8 इंटू 10⁻⁹। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 इंटू 10⁴। और cos 180 कितना होता है -1, तो आएगा 24 इंटू 10⁻⁵, तो आएगा -2.4 जूल, नहीं 2.4 इंटू 10⁻⁴ जूल। ठीक है, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है cos 180 -1 होता है, -1 इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। फिर पावर जैसे ही हम क्या कहते हैं पॉइंट को हम आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो पावर क्या होगी 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे हो गया, तो चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th क्वेश्चन, तो देखते हैं इसमें। तो मैं बोला गया है कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आने लगे हैं। तो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस हमें दे रखा है 5 माइक्रोकूलम एंड इज कनेक्टेड टू अ 20 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द चार्ज स्टोर्ड इन इट। तो चार्ज स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या है, तो हमें गिवन है कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस मतलब सी की वैल्यू में गिवन है कितना है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड एंड कनेक्टेड टू मतलब वोल्टेज दे रखा है 20 वोल्ट बैटरी है। चार्ज स्टोर्ड, तो चार्ज स्टोर्ड Q इज इक्वल टू CV, तो C है 5 माइक्रोफैरड तो 10⁻⁶, और वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, तो आएगा ये 1000 इंटू 10⁻⁶, तो सकते हैं 1000 माइक्रोकूलम, है ना। ये चार्ज क्या स्टोर्ड है। अरे नहीं 200 थोड़ी 20 है, तो ये आ जाएगा 100, ये जाएगा 100 और ये भी जाएगा 100, तीन आ जाएगा 100 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज स्टोर हो गया है। कुछ नहीं, Q इक्वल टू CV, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया और कुछ नहीं किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A capacitor has stores a charge of 60 माइक्रोकूलम। तो चार्ज कितना स्टोर करेगा कैपेसिटर हमारे पास, ठीक है, कितना चार्ज स्टोर कर रहा है 60 माइक्रोकूलम व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ 12 वोल्ट बैटरी। तो इट्स कैलकुलेट कैपेसिटेंस, आपके यहाँ कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला पता है Q इक्वल टू CV, इसमें Q की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, C की वैल्यू निकालनी है, तो बस C इक्वल टू Q बाय V हो जाएगा। चार्ज कितना स्टोर कर रहा है 60 माइक्रोकूलम, तो 60 इंटू 10⁻⁶,
और वोल्टेज कितना है हमारे पास 12 वोल्ट है, वोल्टेज कितना है 12, ठीक है। तो वोल्टेज हम 12 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12, 12 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 10⁻⁶ जाएगा 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो हमें क्या गिवन था कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके अंदर कितना चार्ज स्टोर है 60 माइक्रोकूलम को, तो मान लेते हैं ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। तो हमारे पास कैपेसिटर इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर है 60 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर कर रहा है। कितनी वोल्ट की बैटरी लगाई है, वोल्टेज हमें लगाई है 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है। तो आप पूछ रहे हैं कि कितना कैपेसिटेंस रहा होगा, तो क्या है Q इक्वल टू सी है चार्ज स्टोर का फॉर्मूला। अब यहाँ से सी की वैल्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई में क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो सी इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा। क्यू की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है, बस पुट कर दिया है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो चलिए, तो है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया, तो प्लेट का एरिया हमें गिवन है, कितना गिवन है 2 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, एंड प्लेट सेपरेशन दे रखा है 1 mm का दे रखा है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस इन एयर, तो हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो देखिए कहां गया, हाँ जी। तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच का डिस्टेंस देखिए, तो ये हमारा ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा हमें, ये क्या हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक ये है, इसकी एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही, ठीक है। तो मैं गिवन है ये। अब इनके बीच में हमें क्या गिवन है कि इनका एरिया कितना देखा, प्लेट का एरिया, तो ये प्लेट का एरिया आपको दिख रहा है 2 इंटू 10⁻² है, तो एरिया लिखा है 2 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। इनका सेपरेशन, तो ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 1 mm, तो इनके बीच का डिस्टेंस है 1 mm। तो बोल रहे हैं इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो 1 mm डिस्टेंस दे रखा है। तब यहाँ पर हमें इसको डिस्टेंस को चेंज करेंगे मीटर में, तो 1 mm को चेंज करेंगे मीटर में, तो कितना आएगा 10⁻⁻3, ठीक है। तो कितना आएगा 10⁻³ मीटर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये डी था mm में, ये किसमें आ गया मीटर में आ गया, एरिया हमें गिवन है। तो अब बात करते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एप्सिलॉन A बाय D, ठीक है। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दे रखा है, एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे है, अगर आप देखना चाहें तो ये ऐसे होगा, हमें पता है Q इक्वल टू CV होता है, ठीक है। तो चार्ज हो गया। अब बात करें ये जो हमारा प्लेट है, इसका हम क्या लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लेंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा। अब बात करें यहाँ जो प्लेट्स हैं इनके बीच में क्या लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है एक प्लेट की वजह से कितना होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी वजह से कितना होगा सिग्मा बाय, क्या होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ए इंटू समझिए यहाँ पर ये प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू चार्ज ले लिया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगी, इस डायरेक्शन में रहेगी, कितना रहेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर इस प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी इस डायरेक्शन में रहेगी, कितना रहेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितना हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारे पास 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, दो प्लेट्स के बीच में। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर मैं बात करूं वोल्टेज, अब हम पढ़ के आए हैं E इक्वल टू dV बाय dr, ये भी पढ़ा तो ये है, ठीक है। तो E इक्वल टू dV बाय dr, तो अगर मैं पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल क्या होगा E इंटू dr, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना डिस्टेंस है प्लेट के बीच में, कितना डिस्टेंस है d, तो ये हमारे पास वोल्टेज का वैल्यू आ जाएगा, तो C इंटू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं ये जो सिग्मा है ये है क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा का वैल्यू क्या होगा
चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो Q बाय ए आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि Q इज इक्वल टू C इंटू Q बाय ए इंटू डी। तो बात करें Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। और अब एप्सिलॉन नॉट नीचे पड़ा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी सी की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, एक के ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज है। तो इसकी वजह से पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर रहती है, हमेशा आउटपुट रहेगी, तो यहाँ पर इस तरह रहेगी, और नेगेटिव चार्ज की तरफ रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कर देंगे, जुड़ जाएंगी। तो अगर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ कैंसिल होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, हमें पता है E इक्वल टू माइनस dV बाय dr होता है, ठीक है। यहाँ से dV की वैल्यू क्या है, E इंटू dr, तो E इंटू dr, तो E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, dr डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, तो डिस्टेंस सेपरेशन कितना है d, तो ये आ गया यहाँ पर से, तो वोल्टेज का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमें पता है Q इक्वल टू CV होता है, Q को Q रहने देंगे, C को C रहेंगे। वोल्टेज क्या है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन टू d, ये हमने वो पुट कर दिया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू d ये आया था ना बस वैल्यू, तो यहाँ पर इसी का ये पुट कर दिया। अब बात करें यहाँ पर सिग्मा होता है क्या है, चार्ज पर सरफेस एरिया, तो सिग्मा की जगह हम भर देंगे, इसकी जगह भरेंगे चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, नीचे क्या एप्सिलॉन, ठीक है। अब Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ आएगा 1 इक्वल टू C इंटू डी बाय ए बाय एप्सिलॉन नॉट, तो A इंटू एप्सिलॉन नॉट तो इधर चल जाएगा, और D यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से C की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन A बाय D, ठीक है ना। तो ये हमने निकाल दिया है, कैसे वैल्यू आएगी, तो बस अब हमें क्या करना है, इसे बता देना है, सम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो हमें कैपेसिटेंस पता करना है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन के वैल्यू के 8.85 10 टू माइनस 12, एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 टू माइनस 2 था, ये लिख देंगे। डिस्टेंस सेपरेशन 10 टू माइनस 3 था, ठीक है। 8.85 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो आएगा 17.75, 17.7 आ जाएगा, ये आएगा 10 टू माइनस 14, और ये ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा 17.7 इंटू 10 टू माइनस 11, यहाँ पर ये आ गया, पॉइंट में आगे शिफ्ट करने कितना आएगा 1.77 इंटू 10 टू माइनस 10, ठीक है। तो कितना आएगा 1.77, ठीक है, इंटू 10 टू माइनस 10 फैरेड। तो इसको मैं एक और चीज लिख सकती हूँ कि मैं पॉइंट को इधर शिफ्ट करने की जगह इस साइड शिफ्ट कर लूँ, तो क्या आएगा 177 इंटू 10 टू माइनस 12, तो आएगा 177 पिको फैरेड, ठीक है। तो सी एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दी, एरिया हमें गिवन था वो वैल्यू पुट कर दी, डिस्टेंस को हमने मीटर में किया, ऐसा यूनिट लेके चलते हैं इसलिए मीटर में किया, ठीक है ना। तो यहाँ mm में था और हमने इसको किसमें कर दिया, मीटर में कर लिया, तो 10 टू माइनस 3 मीटर। फिर क्या हुआ 8.85 को 2 से मल्टीप्लाई किया 17.7 आया, बेस में पावर ऐड होगी 10 टू माइनस 12, 10 टू माइनस 2, 10 टू माइनस 14 हो जाएगा, ये माइनस का 3 ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, सॉल्व करके माइनस 11 आएगा। फिर अगर मैं पॉइंट को इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस पावर एक कम हो जाएगी, तो एक कम होगी 10 टू माइनस 12 हो जाएगा, जिसको हम पीको बोलते हैं, तो पीको फैरेड हो जाएगा, और 10 टू माइनस आर्मस्ट्रांग बोलते हैं, ठीक है। तो इतना फैरेड हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया हमारा, ये भी आंसर सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 4 माइक्रोफैराड, तो एक हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका जो कैपेसिटेंस है कितना देखा है 4 माइक्रोफैराड, इधर प्लेट सेपरेशन डबल, तो फाइंड इट्स न्यू कैपेसिटेंस। तो हमें क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस हमें गिवन है 4 माइक्रोफैराड, तो C इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। C है किसके इक्वल एप्सिलॉन A बाय D, तो एप्सिलॉन A बाय D की वैल्यू हमें 4 माइक्रोफैराड दे रखी है। अब कंडीशन क्या लिखे हैं, तो कंडीशन है हमारे पास कि अगर हम क्या कहते हैं सेपरेशन डबल कर दें, D को क्या कहते हैं D डैश कितना है डबल हो D का, तो C डैश क्या आएगा एप्सिलॉन A एरिया प्रोपोर्शनल छोड़ा हमने अपॉन D डैश की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स ऑफ D, ठीक है। अच्छा यहाँ से हमें पता है कि एप्सिलॉन A बाय D किसके इक्वल है, तो एप्सिलॉन A बाय D किसके इक्वल है 4 माइक्रोफैराड के, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, तो आएगा 4.2, तो कितना आएगा 2 माइक्रोफैराड, कितना आएगा 2 माइक्रोफैराड। वैसे भी हमें पता चल रहा है यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप दे देते हैं कि अगर मैं एरिया और एप्सिलॉन को ना छेड़ूं तो क्या आएगा C किसके इक्वल है एप्सिलॉन A बाय D के इक्वल है, अगर ये कांस्टेंट है तो C किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस अगर मैं डबल करूंगी तो ये क्या जाएगा हाफ हो जाएगा,
तो यहाँ में क्या गिवन था कि कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना है 4 माइक्रोफैरड, तो ये 4 माइक्रोफैरड है। प्लेट सेपरेशन को डबल कर दो, तो इनके बीच में डिस्टेंस है ना दो प्लेट के बीच का, डिस्टेंस में डबल कर दो, पहले डी था अब 2d कर दो, डिस्टेंस के में कर दिया 2d कर दिया है। तो अब नया कैपेसिटेंस क्या आएगा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है एप्सिलॉन ए बाय डी, यहाँ सी डैश क्या है एप्सिलॉन ए बाय डी डैश हो जाएगा, क्योंकि एरिया भी चेंज नहीं किया हमने लेकिन डिस्टेंस चेंज किया है। तो डिस्टेंस चेंज किया, डिस्टेंस है कितना, डी डैश की वैल्यू है 2d, तो यहाँ डी डैश की जगह 2d पुट कर दिया। अच्छा मुझे यहाँ से पता है एप्सिलॉन ए बाय डी किसकी इक्वल है 4 माइक्रोफैरड के, तो जहाँ एप्सिलॉन ए बाय डी है इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगी 4, यहाँ ऊपर 4 आ गया, नीचे कौन पड़ा है साइड में 2 पड़ा है, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 2 माइक्रोफैरड, तो सी डैश 2 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A parallel plate capacitor with capacitance 2 microfarad, a dielectric medium of dielectric constant K is equal to 5 completely fills the space between its plate. Calculate the new capacitance. तो new capacitance पता करना है। तो देखिए न्यू कैपेसिटेंस क्या जाएगा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कितना दिया है 2 माइक्रोफैरड। अब बोल रही हूँ इसकी सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डाली है, कितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया कितने का है 5 का, इसकी वैल्यू कितनी है 5। तो एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया उसके बीच में जिसकी वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, अब उनके बीच में हमें न्यू कैपेसिटेंस पता करना है, नया कैपेसिटेंस क्या होता है, तो सीधा सा आएगा क्या हो जाएगा के टाइम्स, जो पुराना वाला था उसका के टाइम्स हो जाएगा। तो के क्या है 5, सी की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरड, तो कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी देखिए कैसे करेंगे इसको, ये हम रिजल्ट पे कैसे आते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक पैरेलल कैपेसिटर है, तो मान लीजिए दो दो आपके पास प्लेट थी, ठीक है, अब इनके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, ठीक है, उसका कुछ के की वैल्यू कितनी है, इनके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 5 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैं निकाल के आई थी कि दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो अभी हम निकाल के आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो फ्री मीडियम के लिए है, जब मीडियम की वैल्यू चेंज हो गई है, यहाँ पर मीडियम क्या है, अब मीडियम यहाँ एयर नहीं है, मीडियम एयर नहीं है, यहाँ पर क्या है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमें पता है ये किसके इक्वल हो जाएगा के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये है ना कि मीडियम की परमिटिविटी भरेंगे अब हम, है ना। देखिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी परमिटिविटी भर देते फ्री स्पेस की, क्योंकि जब इनके बीच में मीडियम क्या था एयर था, तो हम क्या ले लेते हैं एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं। लेकिन अब मीडियम एयर नहीं है कुछ और मीडियम है, तो हम क्या लेंगे उस मीडियम की परमिटिविटी लेंगे। तो हमें पता है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसकी होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मीडियम का निकालना है, ये डिवाइड में देकर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो वी इसका की बात करते हैं, पोटेंशियल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये के टाइम्स है उसके इनटू डी। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूँ तो कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस हमारे पास है, एक मिनट चार्ज की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हाँ जी एक मिनट, क्यू इक्वल टू सी भी होता है, तो क्यू को क्यू रहने देंगे, सी हमें निकालना है। वी की वैल्यू बात करते हैं, वी किसकी इक्वल है सिग्मा अपॉन के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं सी, तो ठीक है, सिग्मा होता है क्या सरफेस चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इंटू के बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। यहाँ से बात करते हैं कि क्यू से क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी लिख लेते हैं क्या बचा हमारे पास, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इक्वल टू सी, तो सी डैश की वैल्यू आई है। ठीक है, सी डैश
तो हमने क्या किया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा है चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इतने टाइम से जाएगी, इसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पोटेंशियल आ जाएगा, मतलब है ना। तो ये हमारे पास वोल्टेज आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। अब यहाँ पे सिग्मा होता है किसके ऊपर, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। चार्ज से चार्ज किया जाएगा कैंसिल। अच्छा ये डिनोमिनेटर में पूरा वैल्यू ऊपर चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ गया इनटू डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी क्या होता है, जब मीडियम फ्री स्पेस में था, ठीक है, इसका कोई इलेक्ट्रिक स्पेस, मीडियम क्या था हमारा, ए था, तो मतलब सी डैश किसके जाएगा, के टाइम्स ऑफ सी की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आया, तो ये तो हमने बताया फॉर्मूला कहाँ से आया, बाकी आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इजी हो जाएगा आपके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। टू कैपेसिटर और 4 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, एक 4 माइक्रोफैरड का है, एक 6 माइक्रोफैरड का है, उनको हमने पैरेलल में कर रखा है, ठीक है। तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो चलिए करते हैं इसको। तो 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यहाँ लिख देते हैं जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, एक ये रहा, इनको हमने पैरेलल में लगा दिया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो पैरेलल के लिए क्या रहेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो क्या आएगा C1 प्लस C2। तो C1 के मान लेते हैं, यहाँ मान लीजिए आपका C1 है, ये क्या है C2। तो पहले वाले का कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, नेक्स्ट वाला कितना है 6 माइक्रोफैरड, तो ये है 6 माइक्रोफैरड, क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, तो क्या आएगा 4 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड, तो किसके इक्वल आएगा 10 माइक्रोफैरड के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ गया पैरेलल में, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, दोनों के ऊपर डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो कैपेसिटर्स ऑफ 4 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड कनेक्ट इन सीरीज, पैरेलल में कनेक्ट किया था, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट किया था, एक मिनट पैरेलल में कहाँ कनेक्ट किया हमने इसको, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, डिवाइड ले लिया मैंने, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब हमने किसमें कनेक्ट कर दिया, उनको सीरीज में कर दिया, दो कैपेसिटर हैं, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो मान लीजिए एक कैपेसिटर ये रहा मेरा, दूसरा कैपेसिटर ये रहा, मैंने इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, ये 4 माइक्रोफैरड का है, ये 6 माइक्रोफैरड का है, ठीक है। तो हमें नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, जब भी सीरीज में रहेंगे इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, सबके रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे 1 अपॉन करके, तो ये आएगा, बस दो ही है तो दो को लेके चलेंगे। तो C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/4 है, C1 4 माइक्रोफैरड का है, माइक्रोफैरड से 10 के पास 6 हो जाएगा ऊपर, लेकिन माइक्रो में ही लेके चलो इसको, ये क्या आएगा 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये 3 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है। तो ये कितना दिया था मैंने, 12 दिया था, 3, तो ये 5/12, तो CS निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो इतना माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है। तो हमें दो कैपेसिटर दे रखे थे, दो कैपेसिटर दे रखे हैं, 4 माइक्रोफैरड का 6 माइक्रोफैरड का, दोनों किस में लगे, सीरीज में लगे, सीरीज में लगे तो उनके लिए ये वाला यूज करना है, अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन से n कॉम्बिनेशन है तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C n तक चलता जाएगा, ठीक है। जितने कैपेसिटर हैं उनको सबको इस तरह से करना है, रेसिप्रोकल करके ऐड करना है, तो ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेना है इनको और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Two capacitor of 3 microfarad and 6 microfarad connected in series across a 90 volt battery, ठीक है। तो उनको सीरीज में लगाया, एक 3 वाले को एक 6 वाले को, 90 वोल्ट बैटरी दे रखा है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों का निकाल लेंगे। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर हर एक के ऊपर चार्ज करेगा, सीरीज में है तो चार्ज क्या रहेगा, सेम रहता है, तो जितना नेट चार्ज आएगा वो दोनों के ऊपर सेम चार्ज ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहता है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले बना लेते हैं क्या बोले हमें,
90 वोल्ट बैटरी, तो बैटरी यहाँ पर है 90 वोल्ट। ये हमारे पास 3 माइक्रोफैराड, ये है 6 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। चलिए सो 1/CS क्या कौन कौन सी वैल्यू 6 एंड 3, तो ये 3 है, ये 6 है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 2 माइक्रोफैराड का। कितना आ गया इनका इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैराड। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया कितना 2 माइक्रोफैराड। अब पूछा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो यहाँ मैं देखूंगी मुझे नेट वोल्टेज पता है, नेट कैपेसिटेंस मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी होता है, इक्विवेलेंट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है। तो अगर मेरे को इक्विवेलेंट सब कुछ पता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन के क्रॉस, तो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मुझे नेट वोल्टेज पता है, ठीक है, नेट कैपेसिटेंस पता है, तो यहाँ पर मैं नेट चार्ज निकालूंगी तो Q इक्वल टू CV लगाएंगे यहाँ पर। तो जो नेट चार्ज आएगा वही क्या कहते हैं मेरे कैपेसिटेंस 1 के इक्वल भी आएगा और 1 सेकंड के पास वही चार्ज तो होगा, ठीक है ना। तो चलिए मेरा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो Q इक्वल टू CV, ये कॉम्बिनेशन में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कितना है नेट 2 माइक्रोफैराड आया था मेरे पास, तो 2 इंटू 10⁻⁶। वोल्टेज कितना है मेरे पास 90 वोल्ट, तो ये आया 180 10⁻⁶, तो सोच सकते हैं 180 माइक्रोकूलम, इतना हमारे पास चार्ज आया कॉम्बिनेशन के क्रॉस, ठीक है। तो अब हमें पूछा गया है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो हर एक के कैपेसिटर के क्रॉस भी कितना रहेगा, तो Q1 इक्वल टू Q2, कि Q1 फर्स्ट कैपेसिटर सेकंड का कॉम्बिनेशन के क्रॉस सबके क्रॉस चार्ज सेम रहेगा। इसकी वैल्यू क्या है 180 माइक्रोकूलम, ठीक है। नेक्स्ट हमें पूछा गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ V1 पोटेंशियल मान लेते हैं, यहाँ V2 पोटेंशियल, जो V1 V2 है दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा नेट आ जाएगा। तो यहाँ से हम पहले Q इक्वल टू CV में बताएं, अब कि मुझे V निकालना है, तो V इक्वल टू Q बाय C। मुझे V1 निकालना है तो मैं कैपेसिटेंस करूंगी C1 का। चार्ज तो मेरा 180 ही है, माइक्रोफैराड है तो माइक्रोफैराड 10⁻⁶। कैपेसिटेंस कितना है मेरे पास यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड, 3 इंटू 10⁻�6, -6 से -6 कैंसिल, ये आया 60 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट, तो यहाँ 60 वोल्ट है। इसके अक्रॉस कितना आएगा वो भी निकाल लेते हैं। सो V2 इक्वल टू Q बाय C2, तो चार्ज तो मेरे पास 180 माइक्रोफैराड ही है, माइक्रोकूलम है, तो 10⁻�6, और C2 कितना है मेरे पास 6 माइक्रोफैराड, तो 6 इंटू 10⁻�6, ये तो कैंसिल हो गया, ये 30। हाँ जी, तो V2 आ गया 30। तो मैं गिवन था कि क्या था हमारे पास दो कैपेसिटर है 3 माइक्रोकूलम और माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड सीरीज में कनेक्टेड है, और बैटरी का वोल्टेज कितना है 90 वोल्ट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन ईच निकालना है, तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता है, इक्विवेलेंट वोल्टेज पता है, Q इक्वल टू CV निकाल के लगा के हम क्या कहते हैं नेट चार्ज निकालेंगे। जो नेट चार्ज होगा, क्योंकि सीरीज में तो चार्ज क्या रहेगा सेम, इसके क्रॉस भी इसके क्रॉस भी, तो चार्ज क्या आ गया सेम आ गया दोनों के क्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम निकालेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, तो Q इक्वल टू CV, तो V1 इक्वल टू Q बाय C1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। मैं फर्स्ट वाले के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रही हूँ, तो क्या है यहाँ से C मल्टीप्लाई में क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो Q बाय C आ जाएगा V1 के लिए। तो यहाँ से Q तो मेरे को पता है 180 है माइक्रोकूलम, तो 180 इंटू 10⁻⁶। C1 कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफैराड, तो 3 इंटू 10⁻�6, ठीक है। -6 से 10⁻�6 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल किया 60 आ गया। अच्छा ये 60 है और टोटल 90 है, तो ये 90 में 60 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ निकाल लिया आपने इसी तरह से, तो ये 60 और 30 दोनों को ऐड करके कितना है 90, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 कैपेसिटर, तो 3 कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड एंड 8 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 24 वोल्ट बैटरी, ठीक है ना। तो 24 वोल्ट की बैटरी और 3 कैपेसिटर हमने लगा रखे हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड है। टोटल चार्ज सप्लाइड बैटरी, बैटरी टोटल चार्ज कितना सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट निकालना है टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर्ड है। तो यहाँ बना देते हैं, तो एक मिनट,
ये रहा एक, ये दूसरा और एक और है ये रहा। तो 3 कैपेसिटर हमारे पास, ठीक है। कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 24 वोल्ट बैटरी, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, 24 वोल्ट बैटरी है, तो बैटरी भी लगा लेते हैं यहाँ पर 24 वोल्ट की। हाँ जी, 24 वोल्ट की बैटरी है और कैपेसिटर का वैल्यू लिखे 2, 4 एंड 8। तो 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एंड 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं कैसे निकालते हैं, सपोर्ट डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम निकाल रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो 2, 4 और 8, सो आएगा 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड, आएगा 14 माइक्रोफैरड, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। टोटल चार्ज निकालना है, तो देखिए आपको नेट कैपेसिटेंस पता चलेगा, इनका नेट कितना आ रहा है 14, ठीक है। नेट वोल्टेज आपको गिवन है, हाँ जी 24। तो हम क्या कहते हैं नेट चार्ज निकालेंगे, Q इक्वल टू CV निकाल के। सो Q इक्वल टू CV, Q अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, तो Q नेट इक्वल टू C नेट इंटू V नेट। तो C कितना है मेरे पास 14, कैपेसिटेंस 14 माइक्रोफैरड है, वोल्टेज हमारे पास 24 है, कितना है 24, तो वोल्टेज भी लगा देंगे 24 है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 336 माइक्रो कूलम। 10⁻⁶ को हमने माइक्रो लिख दिया, ठीक है। अब हमें पूछा गया है तो चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर, तो ईच कैपेसिटर के ऊपर कितना रहेगा, क्योंकि अभी ये पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, इसके अक्रॉस 24 है तो यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, लेकिन चार्ज हर एक के अक्रॉस क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो यहाँ से हम Q इक्वल टू CV से निकालेंगे, Q1 निकाल लेते हैं पहले। सो Q1 इक्वल टू C इंटू V1, नहीं पोटेंशियल सेम रहेगा तो C1 इंटू V। तो C1 कितना है, कैपेसिटेंस फर्स्ट का 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड, अब पोटेंशियल कितना है 24, तो है 48 माइक्रो कूलम, ठीक है। Q2 निकाल लेते हैं, तो Q2 कितना आएगा C2 इंटू V। C2 कितना है 4 माइक्रोफैरड, तो आएगा 4 इंटू पोटेंशियल कितना है 24, तो 4 इंटू हम क्या कर लेंगे 24 कर लेंगे, तो ये आएगा 96। तो 96 माइक्रो, यहाँ माइक्रो था नहीं, एक मिनट, $96 माइक्रो कूलम, ये हमारा आ गया Q1 Q2। और Q3 निकालना हमें, Q3 भी निकाल लेते हैं। Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। तो कैपेसिटर थर्ड कैपेसिटर कितना है 8 माइक्रोफैरड, तो 8 इंटू 10⁻⁶, वोल्टेज कितना है 24, तो हम 8 इंटू 24 कर देंगे तो ये 192 आ जाएगा। सो 192 माइक्रो कूलम। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 336 माइक्रो कूलम ही बन जाएगा, इनको इनको इनको, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया हर एक के क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A capacitor of capacitance 20 microfarad is charged to 50 volt. Calculate charge stored, energy stored. तो कैपेसिटर इसका हमें कैपेसिटेंस भी दे रखा है और क्या कहते हैं वोल्टेज भी दे रखा है, पहले हमें चार्ज स्टोर निकालना है, तो चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन करना है Q इक्वल टू CV लगाएंगे, चार्ज निकल जाएगा। तो कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफैरड, तो 20 इंटू 10⁻⁶, वोल्टेज कितना है हमारे पास 50 वोल्ट, तो आ जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁻⁶ को माइक्रो कर देंगे, माइक्रो कूलम आ जाएगा क्योंकि चार्ज है, तो ये आ गया चार्ज स्टोर। नेक्स्ट हमें निकालना है, ये आएगा 1000 माइक्रो कूलम। एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफैरड, तो 20 10⁻⁶, वोल्टेज का स्क्वायर, वोल्टेज हमारे पास कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, तो 25। सो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर था, कैपेसिटेंस हमें गिवन था, मतलब C की वैल्यू गिवन थी, वोल्टेज भी हमें गिवन था, चार्ज निकालने थे, ये वाला फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV, यहाँ से हमने चार्ज निकाल लिया।
नेक्स्ट एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी क्या हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफैरड, तो हम लिखिए 20 माइक्रोवेव 10⁻⁶ हो गया फैरड। और वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट, तो यहाँ 50 का स्क्वायर हो रहा है, तो 15 into 50, 2 से 20 कैंसिल 10 आ गया। अब बात करते हैं 15 into 50 आ गया 2500, अब यहाँ एक और जीरो आ गया तो 25,000 हो गया इंटू 10⁻⁶। अब हमें पता है कि पॉइंट को हम जितना आगे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में उतना ही पावर 1 से बढ़ता जाएगा, तो हम कितने आ गए 1 2 3 4 5। एक बार हम और ले जाएंगे तो यहाँ हम जीरो लगा देंगे, ठीक है, तो 6 टाइम्स हम आगे लेके गए तो 0.025 जूल एनर्जी आ गई, ठीक है, 10 की पावर हमने खत्म कर दी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, टोटल 26 क्वेश्चन है, ठीक है। तो a capacitor of capacitance 10 microfarad is charged to 100 volt and then disconnected from the battery, ठीक है। a dielectric constant of dielectric हाँ जी, a dielectric of dielectric constant k is equal to 4 is inserted completely between the plates, calculate new capacitance, new potential difference, new energy stored, ठीक है। तो ये हमें निकालना है यहाँ पर। ये कह रहे हैं कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसका बात कर रहे हैं, तो हमारा कैपेसिटर था, ठीक है, इसका हमें कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड गिवन है। अब यहाँ चार्ज कितना दिया हमने इसको, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया था हमने इसके अक्रॉस 100 वोल्ट का, ठीक है, तो यहाँ समझिए जरा, तो हमारा कैपेसिटर था, इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था 100 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैरड। अब इनके बीच में हमने कहते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, के की वैल्यू 4 डाल दी। तो पहले तो कैपेसिटेंस इतना था जब हमने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं डाला, डायलेक्ट्रिक मीडियम नहीं डालता, पहले मीडियम क्या था इनके बीच का एयर, तब कैपेसिटेंस इतना था। अब मीडियम क्या हो गया, डायलेक्ट्रिक हमने डाल दिया इसके बीच में, डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी सपोज, तो इनका मीडियम क्या हो जाएगा चेंज, तो मीडियम का जो वैल्यू है के इक्वल टू 4 आ गया है, तो यहाँ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा के टाइम्स ऑफ सी, के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस, तो इससे निकालेंगे। अब पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल निकाल के आए, पोटेंशियल क्या होगा, अभी हम यहाँ निकाल के आए थे, कहाँ गया, कहीं तो निकाला था हमने, हाँ जी, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल पहले हमारा था सिग्मा बाय एप्सिलॉन डी जो होता था, अब क्या हो जाएगा, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन डी वो के हमारा पोटेंशियल एक में लिखे, तो ये हमारा क्या है पोटेंशियल, तो हो जाएगा पोटेंशियल अपॉन के, तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा 1 बाय के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा 1 बाय के टाइम्स, हम निकाल के आते पीछे, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर हमने बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, ठीक है। अगर उसके बीच में हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देंगे, ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जगह हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालेंगे, जो कि क्या होगा के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, तो हमारा जो वोल्टेज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, तो ये आएगा सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अब यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन डी तो हमारा भी कहता है पुराना वोल्टेज था, पुराना पोटेंशियल डिफरेंस था, अब उसके नीचे क्या आ गया के आ गया, तो ये क्या जाएगा वी बाय के हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, हाँ जी, तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ठीक है, न्यू एनर्जी स्टोर तो वो भी हम निकाल लेंगे, चलिए करते हैं इसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द न्यू कैपेसिटेंस, तो न्यू कैपेसिटेंस हमारा क्या आएगा के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस, तो के की वैल्यू 4 दे रखा है और ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैरड, तो 10 माइक्रोफैरड तो कितना आएगा 40 माइक्रोफैरड, तो इट्स 40 माइक्रोफैरड, पहला चीज। नेक्स्ट है न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, तो वी डैश कितना आएगा वी बाय के, तो 100 वोल्ट था, तो ये आएगा 25। अब हमें पूछा एनर्जी स्टोर, सो न्यू एनर्जी आएगी ई डैश आएगा हाफ सी डैश वी डैश का क्या जाएगा स्क्वायर, तो हाफ को तो हाफ लाएंगे, या 40 माइक्रोफैरड आया न्यू कैपेसिटेंस, वोल्टेज कितना है 25, 25 का स्क्वायर कर देंगे, तो न्यू एनर्जी आ जाएगी, तो 625 को हम आ जाएगा 10⁻⁶। अभी हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो आएगा 0.0125 जूल। तो हमारा जब क्या कहते हैं कोई कैपेसिटेंस है, ठीक है, अब यहाँ से हमने बैटरी क्या कर दी है डिस्कनेक्ट कर दी है,
तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम तो नहीं रहेगा, ठीक है ना। कहते हैं पहले हमारा पैरेलल कैपेसिटेंस है, इसके अक्रॉस में कुछ बैटरी लगा रखी थी, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था, कितना दे रखा था 100 वोल्ट पोटेंशियल स्टार्टिंग में दे रखा था, ठीक है। तो 100 वोल्ट पोटेंशियल दे रखा था। अब इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया सपोज, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, k इक्वल टू 4 आ गया है। तो अब कैपेसिटेंस तो क्या हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा न्यू कैपेसिटेंस, तो पहले जो कैपेसिटेंस है 10 वो क्या हो जाएगा, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनके बीच में डायरेक्ट स्लैब डाल दिया, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल कम होगा, कितने टाइम्स कम होगा, 1/k टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 100/4 25 वोल्ट आ गया। न्यू एनर्जी स्टोर तो ये हो जाएगा हाफ c डैश b डैश का स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यूज पुट करिए बस, और कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी। तो 200 वोल्ट बैटरी है, उससे हमने 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर, तो कह रहे हैं एनर्जी स्टोर पता करना है। इफ द वोल्टेज डबल व्हाट विल बी द न्यू एनर्जी, अगर वोल्टेज डबल हो तो नई एनर्जी क्या होगा। तो पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं कि पहली वाली एनर्जी क्या रहेगी। तो सॉल्यूशन एनर्जी स्टोर निकालना है। सो एनर्जी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी का स्क्वायर, तो हाफ, तो वोल्टेज कितना, हाफ का हाफ रहेगा, ठीक है। कैपेसिटेंस हमें कितना दे रखा है 5 माइक्रोफैराड, तो 5 × 10⁻⁶ हो जाएगा। वोल्टेज हमें गिवन कितना है 200 वोल्ट की बैटरी है, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा, तो यहाँ पर एक काम करते हैं 200 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आएगा 1/2 × 5 × 10⁻⁶ इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा, 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे देखते हैं, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 × 10⁻⁶, यहाँ आ जाएगा -2, तो आ जाएगा 10⁻⁻1, ये आ जाएगा 0.1 जूल, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एनर्जी स्टोर। अच्छा, आप कह रहे हैं अगर हम वोल्टेज को डबल कर दें तब नई एनर्जी क्या होगी। इफ वोल्टेज इज डबल, इफ वी डैश क्या करते हैं 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वोल्टेज करते हैं, ठीक है। वोल्टेज हमने डबल कर दिया, तो हमारे कैपेसिटेंस में एनर्जी में क्या चेंज होगा, एनर्जी क्या होता है हाफ सी वी का स्क्वायर, तो हाफ सी वी डैश का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो बात करते हैं हाफ सी का सी रहेगा, वी डैश किसके इक्वल हो गया, डबल हो गया ओरिजिनल वोल्टेज के, ओरिजिनल पोटेंशियल के, तो कितना का हाफ सी 4 टाइम्स ऑफ वी का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा हाफ सी वी का स्क्वायर। जो हाफ सी वी का स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास अभी आई है, हमारा हाफ सी वी स्क्वायर किसके इक्वल आया है 0.1 के, तो ये 4 टाइम्स ऑफ 0.1 हो जाएगा, तो क्या है 0.4 जूल हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ है, कह रहे हैं एक कैपेसिटर था, उसका कैपेसिटेंस हमें गिवन है, उसका वोल्टेज गिवन है, एनर्जी निकालना, तो हाफ सी वी स्क्वायर करे यहाँ से तो हमने निकाल दिया एनर्जी स्टोर। कह रहे हैं अगर हम ये जो वोल्टेज है ना इसको डबल कर देते, पहले वी वोल्ट था तो कितना कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ वी, मतलब मान लो पहले 200 था तो आप कितना कर देंगे 400 वोल्ट कर देंगे। तो कह रहे हैं व्हाट विल बी द न्यू एनर्जी, तब नई एनर्जी क्या होगी, तो हमने वी डैश कर लिया, कितना होगा डबल ऑफ वी, तो एनर्जी क्या हाफ सी वी का स्क्वायर, तो वोल्टेज यहाँ चेंज हुआ है, पोटेंशियल चेंज हुआ है, तो पोटेंशियल क्या है वी डैश लिख देंगे, ठीक है। अब बात करें वी डैश किसके इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ वी के, तो 2 टाइम्स ऑफ वी, तो 2v का स्क्वायर करेंगे जब, तो 2v × 2v हो जाएगा, तो 2 2 4, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4v स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करें यहाँ से 4 हम बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा हाफ सी वी स्क्वायर, तो 4 × हाफ सी वी स्क्वायर, अभी हम हाफ सी वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के आए कितनी है 0.1 जूल, तो यहाँ हम 0.1 जूल कर देंगे, तो 4 × 0.1 0.4 हो जाएगा। बाकी आप यहाँ वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो, ठीक है ना, पुट करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 23, अ कैपेसिटर इज चार्ज टू 100 वोल्ट, तो कैपेसिटर है उसको हमने चार्ज किया कितना वोल्ट 100 वोल्ट चार्ज दिया, एंड हाँ उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हमने 100 वोल्ट का, एंड स्टोर 0.05, तो इसकी एनर्जी कितनी स्टोर करता है 0.05 जूल की। कैलकुलेट कैपेसिटेंस एंड चार्ज, तो हमें चार्ज और कैपेसिटेंस निकालना है, तो चलिए करते हैं इसको। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी का स्क्वायर, तो एक कैपेसिटर है जिसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट दिया है, तो एनर्जी कितना कर रहा है 0.05, तो 0.05 एनर्जी वो स्टोर कर रहा है, और पोटेंशियल हमने, अच्छा यहाँ पर तो देखो सी वी का स्क्वायर, कैपेसिटेंस हमने नहीं पता, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने 100 वोल्ट कर दिया, तो 100 मतलब 10⁻², 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 0.05, 0.05 into 2 divided by 10⁻4 is equal to c, तो आएगा 0.01,
0.10 तो आएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻4। इसको एक काम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आएगा 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड। 0.1 था ना, इसको 10⁻4 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और 100 से डिवाइड करते ही नीचे 10⁻2 है, ऊपर 10⁻4 है, तो ये ऊपर जाएगा 10⁻6 बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से तो हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया। अब इसका हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालेंगे। तो चार्ज Q इक्वल टू CV, सी कितने हैं 10 माइक्रोफैराड, तो 10⁻6। वोल्टेज कितने हमारे पास, तो वोल्टेज है हमारे पास, वोल्टेज है 100 वोल्ट का। तो कितना आएगा 1000 माइक्रो कूलम चार्ज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A 2 microfarad capacitor is charged to 100 volt and it is then disconnected from the battery and connected in parallel to an uncharged 4 microfarad capacitor. Calculate the common potential. पहला चीज हमें पूछा गया कि हमें common potential निकालना है और फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज क्या आएगा वो निकालना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कि पहले कितनी एनर्जी थी और अब कितनी एनर्जी है, उनका हम लॉस निकालेंगे कि पहले ज्यादा थी या बाद में कम हो गई तभी लॉस हुआ होगा। तो हमें क्या किया मैंने, पहले वो बना देते हैं। एक 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को हमने चार्ज किया 100 वोल्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसको चार्ज किया हमने 100 वोल्ट तक। कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से एंड कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनचार्ज 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अब इसको हमने 4 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया है, वो भी पैरेलल में। ये 2 माइक्रोफैराड का है और ये 4 माइक्रोफैराड का है। तो बोल रहे हैं कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पोटेंशियल कितने दिया हमने 100 वोल्ट का, कैपेसिटर कितने हैं 2 माइक्रोफैराड का। तो यहाँ कुछ चार्ज स्टोर हुआ होगा, कुछ चार्ज क्या हुआ होगा, स्टोर हो गया होगा। अभी ये चार्ज स्टोर हुआ है, जैसे हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, चार्ज यही है, अब ये चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। तो चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यहाँ जितना चार्ज है अभी ये चार्ज क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने आप को, डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना इसके साथ, रीडिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा ताकि क्या कहते हैं दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल इसका रहेगा उतने पोटेंशियल इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगा। तो चलिए, तो पहले चार्ज सेम रहेगा, तो यहाँ पर जो चार्ज है Q1 में, ठीक है, तो चार्ज रिमेन रहेगा सेम। तो क्योंकि बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दी है तो चार्ज रिमेन्स सेम। तो यहाँ चार्ज सेम रहेगा, तो मतलब यहाँ पर जो है इनिशियल चार्ज है और जो फाइनल चार्ज है दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू CV। तो C कितना है यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। 2 माइक्रोफैराड इंटू वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ Q फाइनल पैरेलल में है, तो यहाँ पर अगर मैं कैपेसिटेंस नेट निकालना चाहूँ तो पैरेलल में क्या रहेगा, दोनों का ऐड, तो 4 + 2 कितना होगा, यहाँ लिख लेंगे 6। यहाँ लिखेंगे 2 माइक्रोफैराड प्लस 4 माइक्रोफैराड, ये कितना है 2 माइक्रोफैराड प्लस 4 माइक्रोफैराड इंटू वोल्टेज। कॉमन पोटेंशियल तो हमें पता ही करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 माइक्रोफैराड इक्वल टू V0। यहाँ से अगर हम निकालें तो माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड ये आएगा 3, तो 100/3 आ जाएगा। कॉमन पोटेंशियल हमारा कितना आ गया 100/3। तो लिख लेते हैं V0 की वैल्यू 100/3, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है 33.33 के। चलते जाएगा ये, ठीक, कॉमन पोटेंशियल आ गया पहला चीज। तो इसको हम सकते हैं 100/3 आया है, या तो हम सकते हैं 0. नहीं 33.33 वोल्ट चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक चार्ज कैपेसिटर के ऊपर चार्ज करेगा। देखिए अगर ये पैरेलल में है, ठीक है ना,
ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो फाइनल सिनेरियो में ये दोनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो मतलब यहाँ पर जितना पोटेंशियल है कितना है 33.33 वोल्ट, यहाँ पर भी इतना रहेगा, यहाँ पर भी इतना रहेगा, लेकिन दोनों के अंदर चार्ज क्या रहेगा, अलग रहेगा। हाँ, दोनों का जो फाइनल चार्ज है, दोनों का मिलाकर जो चार्ज रहेगा इस वाले पूरे चार्ज के इक्वल रहेगा, लेकिन दोनों के अपने ऊपर जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो वो हमें निकालना है। तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, Q1 और Q2 निकाल लेते हैं। फिर इसको एक काम करते हैं, ए और बी लेके चलते हैं, 1 और 2 लेके ना, तो इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। तो हम क्यू ए, चार्ज ऑन ए निकालते हैं, तो क्यू ए कितना आएगा, ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ जी। सो क्यू ए निकालते हैं, सो क्यू इक्वल टू सी वी, तो सी ए इंटू वी, सी ए कितना है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड 10⁻⁶। वोल्टेज कितना 100/3, तो आएगा 200/3 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 200 को 3 से, तो 66 पॉइंट समथिंग आएगा, 66.66 है ना। तो ये आएगा 66.667, तो 66.67 ले लेते हैं माइक्रोफैरड, माइक्रो 10⁻⁶ का, ठीक है। तो ये क्यू ए आ गया। अब क्यू ऑन बी निकालेंगे, चार्ज ऑन बी क्या होगा, सी कैपेसिटेंस बी का कितना कैपेसिटेंस है और वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज तो सेम ही है, तो कैपेसिटेंस कितना है इसका 4 माइक्रोफैरड, यहाँ लिखेंगे 4 10⁻⁶ माइक्रोफैरड हो गया। वोल्टेज कितना है अभी हम निकाल के 100/3 आया था, तो 100/3, तो 400/3 आ गया 10⁻⁶, तो माइक्रोकूलम लिख लेते हैं, इसको काम था मल्टीप्लाई करना, माइक्रोकूलम। तो 133.33 चलता रहेगा, तो लिख लेते हैं इसको, कितना आया 133.33 माइक्रोकूलम। ये दोनों आ गया, हमारा चार्ज भी आ गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लॉस निकालना है, तो वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ से एक शीट लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, लॉस का मतलब जो फाइनल वाली एनर्जी वो कम है और जो इनिशियल वाली एनर्जी वो क्या है, ज्यादा। थर्ड निकाल रहे हैं, लॉस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो क्या आएगा, तो यू इनिशियल में से यू फाइनल क्या कर देंगे माइनस, तो यू इनिशियल क्या होगा हाफ सी वी का स्क्वायर, यू फाइनल क्या होगा हाफ सी डैश वी डैश का स्क्वायर। दोनों में हाफ कॉमन आ रहा है, हाफ कॉमन ले लेंगे। इनिशियल कैपेसिटेंस में 2 माइक्रो कहता है, देखो 2 × 10⁻⁶, और वोल्टेज कितना अप्लाई करते हैं इनिशियल में हम 100 वोल्ट, तो यहाँ 100 आ गया, 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा, ये सीधा लिख देते हैं 10⁻⁴ माइनस। अब फाइनल कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रोफैरड, तो लिखेंगे 6 × 10⁻⁶, और हम कॉमन पोटेंशियल निकाल के आते हैं, इनके अक्रॉस कितना था 100/3, तो ये 100/3 है, तो 100/3 क्या करेंगे स्क्वायर, तो कितना है 10⁻⁴ ऊपर आएगा, नीचे 3 का स्क्वायर कितना का 9 ना गया बस, ठीक है। इसके आगे लिख लो, तो 3 से कट करेंगे, ये आएगा, ये आ जाएगा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पावर सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू 2 × 10⁻⁻², और ये क्या आएगा -2/3 10⁻⁻², 10⁻⁻² को भी बाहर ही लेते हैं, तो ये आएगा 10⁻⁻² डिवाइड बाय 2। अब यहाँ कौन बचा, यहाँ 1 आएगा, तो एलसीएम 3 आ गया है, 6 - 2, तो ये 4/3 आएगा। तो आएगा 10⁻² डिवाइड बाय 2 इंटू 4/3, ये कैंसिल हो गया, तो आएगा 2/3 इंटू 10⁻², 2/3 वो आएगा 0.66, आएगा 0.66 इंटू 10⁻6 चलता रहेगा 10⁻², इसको हम सोचते हैं 0.006 जाउल, इतना एनर्जी डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये तो हमें गिवन था कि 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है, ठीक है, 100 वोल्ट पे चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद इसको हमने चार्ज करने के बाद क्या करते हैं, इसमें चार्ज किया तो इसमें कुछ चार्ज क्या होगा, स्टोर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको हमने इतना पोटेंशियल डिफरेंस दिया 100 वोल्ट का, तो कुछ चार्ज हुआ होगा, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आया है, ठीक है, जितना चार्ज आया, अब इसको हमने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, और इसको पैरेलल में लगा दिया दूसरे कैपेसिटर के साथ जो कि अनचार्ज है, उसके ऊपर 4 माइक्रोफैरड उसका कैपेसिटर है, ठीक है।
कैपेसिटेंस है। तो अब क्या होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पर से चार्ज इसके पास जाएगा कुछ, ठीक है। तो जब तक होता रहेगा तब तक दोनों का पोटेंशियल क्या जाए, सेम ना हो जाए। अब यहाँ पर पोटेंशियल तो हमें गिवन था, अब हम पूछे इसका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, तो चार्ज सेम रहेगा, तो Q इक्वल टू CV, यहाँ पर भी है Q इक्वल टू CV, यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर तो C इंटू वी आ गया, यहाँ पर C क्या होगा, टोटल कैपेसिटी क्या है 2 और पैरेलल में, तो 2 और 4 कितना होगा 6, 6 इंटू कॉमन पोटेंशियल, पोटेंशियल हमें नहीं पता, वही हमने निकालना, पोटेंशियल वैल्यू 100/3। तो पहला चीज हो गया। फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दोनों ही पैरेलल में, तो दोनों के ऊपर चार्ज अलग रहेगा, तो इसके ऊपर क्या है, इसका कैपेसिटेंस कुछ और है, इसका वोल्टेज क्या है 100/3, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम। तो हम यहाँ पर Q इक्वल टू CV कर लेंगे, तो C की वैल्यू हमें पता है, V की वैल्यू हमें पता है, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे C की वैल्यू कुछ और है, V की वैल्यू तो 100/3 है, तो यहाँ पे सॉल्व करके कुछ और आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर चार्ज ये आ गया। नेक्स्ट हमें देखा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो पहले कितनी एनर्जी थी, बाद में कितनी थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हमारी एनर्जी थी हाफ C स्क्वायर, फाइनल हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर, तो हाफ कॉमन आया था। इनिशियल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड और वोल्टेज था 100 वोल्ट, 100 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 10,000, 10,000 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। अब यहाँ कैपेसिटेंस कितना 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब पोटेंशियल कितना यहाँ पर 100/3, तो 100/3, 100 का स्क्वायर 10⁻4, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 10⁻6 और 10⁻4 को सॉल्व करके 10⁻2 आ गया, 2 इंटू 10⁻2, यहाँ पर 3 से कैंसिल किया 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो 2/3 इंटू 10⁻2, 10⁻2 को हमने कॉमन ले लिया, तो 10⁻2/2 है, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, 6 में से 2 गया 4 आया, तो 4/3। अब यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे 2 आया, 2/3 इंटू 10⁻2, तो ये सॉल्व करके ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के, देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। टू कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रो, हाँ जी, टू कैपेसिटर 3 माइक्रो फैराड एंड 6 माइक्रो फैराड, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट किया है, और बैटरी कितनी है, वोल्टेज कितना दिया है 120 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is inserted completely between the plates while the battery remains connected। अगर बैटरी कनेक्ट है, ठीक है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब पोटेंशियल यहाँ चेंज नहीं होगा, बैटरी कनेक्ट है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमें पूछा गया है कैलकुलेट द न्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ दे रखा है हमें सिनेरियो। तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है, तो इनको हमने सीरीज में लगा रखा है। सो ये 3 माइक्रोफैराड का है, C1 हमारा कितना है 3 माइक्रोफैराड, सो इट्स 3 माइक्रोफैराड, एंड C2 हमारा कितना है 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 120 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि दो कैपेसिटर है, C1 है हमारा 3 माइक्रोफैराड, C2 हमारा 6 माइक्रोफैराड, ये C1 एंड C2 है, तो यहाँ लिख लेते हैं ये C1 है और ये C2 है। आगे बोला गया है कि इनको हमने कनेक्ट किया सीरीज में, तो हमने सीरीज में इनको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अक्रॉस अ 120 वोल्ट बैटरी, और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 120 वोल्ट का, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 2 इज इंसर्टेड कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द C1। अब जो C1 है इसका मीडियम एयर नहीं रहा, क्योंकि हमने रख दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2 है, ठीक है। ये हमने रखे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया है इसके बीच में, तो यहाँ पर हमारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी है, तो हम लिख दे रहे हैं 52। तो अब जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली रखी इसके बीच में, तो जिसका जो कैपेसिटेंस था 3 माइक्रोफैराड, वो क्या जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, तो C डैश कितना जाएगा, C डैश में आ जाएगा K टाइम्स ऑफ C, जो नया कैपेसिटेंस आएगा, वो नया कैपेसिटेंस कितना होगा, पहले कितना था 3, अब K की वैल्यू 2 है, और नया पुराने कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड थी, तो कितना जाएगा 6 माइक्रोफैराड, तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। आगे क्या बोला गया है, a dielectric slab of dielectric constant K is equal to 2 is inserted completely between the plates, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस 3 था वो क्या जाएगा K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा, मतलब इसका जो डाइलेक्ट्रिक जो हमारा कांस्टेंट से क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड। तो अब यहाँ जो हमारा कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड है,
ठीक है। और बोल रहे हैं अब हमने बैटरी को हटाया नहीं है, बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। कैलकुलेट द न्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब जो नया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो हमें पता करना है। एंड द चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, और बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रही है। तो हमें दो चीजें पता करनी है, एक चार्ज पता करना है, एक हमें पता करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, ये सीरीज में है तो सीरीज में क्या होता है 1/C1 + 1/C2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 की वैल्यू तो चेंज हो गई है, 6 माइक्रोफैराड है। C2 भी हमारे पास 6 था, तो कितना आ जाएगा, तो आएगा 3। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/6 जो कि है 3। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 3 माइक्रोफैराड। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे है कैलकुलेट द न्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द, तो न्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, चार्ज पूछा गया तो चार्ज भी निकाल लेते हैं। तो चार्ज क्या है, Q इक्वल टू CV, सो Q नेट इक्वल टू C इक्विवेलेंट, और V हमारे पास कितना है, V नेट जो हमारे पास। तो बात करते हैं चार्ज हमें पता करना है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। और वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट, तो आएगा 360 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो मतलब क्या आ गया 360 माइक्रो कूलम, ये हमारे पास चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। A 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी। तो हमारा एक 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी है 10 माइक्रोफैराड। अब इसको हमने कितनी बैटरी से कितनी 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, और चार्ज स्टोर्ड इन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हमें एनर्जी बताना है। तो बहुत इजी है, हम कराए हैं इससे वाले क्वेश्चन बहुत बार। तो एनर्जी क्या होगा, हाफ CV का स्क्वायर। तो हाफ कैपेसिटेंस हमें कितना देखा है 10 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज कितना देखा है 100 वोल्ट। तो ये 10 इंटू 10⁻⁶, और वोल्टेज 100 है, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, 10 की पावर 4 हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 5, तो आ गया 5 इंटू 10⁻², तो आएगा 0.05 जूल। इतना आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। आई होप यू गाइस लाइक द क्लास, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल फॉर टुडे।